त्रेता युग का वो समय था जब संसार के कोने कोने में अधर्म बढ़ चुका था। मनुष्य के हृदय से करुणा, सत्य और न्याय धीरे धीरे लुप्त होने लगे थे। देवता भी चिंतित थे क्योंकि धरती पर राक्षसों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। सर्वाधिक भयावह और शक्तिशाली राक्षस था लंका का अधिपति रावण। तप, ज्ञान और वरदानों से युक्त रावण अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसके भीतर का घमंड उसे असीम अत्याचारों की राह पर ले जा चुका था। देवताओं की पुकार और विष्णु से प्रार्थना। एक दिन सभी देवता इकट्ठे हुए। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि सबके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। धरती माँ भी प्रकट हुईं और उन्होंने करुणा भरी आवाज में कहा, हे देवताओं, हे विष्णु, रावण के अत्याचारों से मैं व्यथित हूं। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे, साधु संत भयभीत हैं। धर्म संकट में है, मेरा भार बढ़ता जा रहा है, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। देवताओं ने एक स्वर में भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे नारायण, केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। रावण को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी उसे मार नहीं सकता, परंतु उसने मनुष्य और वानरों को अपने वरदान में तुच्छ समझकर शामिल ही नहीं किया। केवल मनुष्य रूप में अवतार लेकर आप उसका वध कर सकते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने बड़े शांत स्वर में कहा, देवताओं, निश्चिंत हो जाइए, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगा। रावण और उसके कुल का संहार निश्चित है। ये घोषणा सुनते ही देवताओं के चेहरे खिल उठे। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, चारों दिशाओं में आशा का संचार हुआ। अब केवल यह प्रतीक्षा थी कि भगवान किस कुल में जन्म लेंगे। अयोध्या नगरी का वैभव। इसी समय उत्तर दिशा में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नामक एक दिव्य नगरी बसती थी। विशाल, सुव्यवस्थित, कला, संस्कृति, विज्ञान और धर्म का केंद्र। अयोध्या के प्रत्येक मार्ग पर स्वर्ण समान धूल चमकती थी। ऊंचे ऊंचे द्वार, पत्थरों से जड़े प्रासाद, सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यान, सब मिलकर इसे स्वर्ग के समान भव्य बनाते थे। अयोध्या का शासन संभालते थे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। वे इक्ष्वाकु वंश के गौरव थे। धर्मपरायण, युद्ध कुशल, प्रजावत्सल और न्यायशील। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। प्रजा राजा को पिता समान मानती थी, किंतु स्वयं राजा दशरथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा सदा बैठी रहती थी। उन्हें संतान नहीं थी। राजा दशरथ की चिंता। एक दिन राजसभा में सभी मंत्री, सेनापति और गुरु वशिष्ठ उपस्थित थे। राजा दशरथ ने गंभीरता से कहा, प्रजा मेरी संतान समान है, परंतु राजवंश का उत्तराधिकारी न होना मेरे लिए चिंता का विषय है। मेरे पश्चात राज्य का संचालन कौन करेगा? इक्ष्वाकु वंश की परंपरा कैसे चलेगी? गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, चिंता त्याग दें। अब समय आ गया है कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। इस पवित्र यज्ञ से आपको अवश्य ही उत्तम पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ को गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को यज्ञ की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। ऋषि श्रृंग का आगमन। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संचालन केवल एक ही महातपस्वी कर सकते थे, ऋषि श्रृंग। वे तप, शील और यज्ञ विद्या में अद्वितीय थे। जब उन्हें आमंत्रण मिला तो वे प्रसन्न हुए और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन पर अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण छा गया। प्रजा ने सड़कों को फूलों से सजाया, मार्गों पर कलश स्थापित किए गए, महिलाओं ने मंगल गीत गाए। राजा दशरथ स्वयं स्वागत हेतु द्वार पर खड़े थे। भव्य यज्ञ का आयोजन। ऋषि श्रृंग ने वेदों के मंत्रों और वैदिक परंपराओं के अनुसार यज्ञ प्रारंभ करवाया। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि व्यामत साथ उपस्थित थे। सैकड़ों ऋषि मुनि शामिल हुए। अनेक दिनों तक मंत्रों का उच्चारण, अग्नि की दिव्य ज्योति और हवन की सुगंध अयोध्या को स्वर्ग समान बना रही थी। जब यज्ञ पूर्णाहुति की ओर बढ़ा, तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य स्वर्ण पात्र था। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, ये पायस अपनी रानियों को दें। इससे आपको 4 महान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने पायस तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। 4 पुत्रों का जन्म। समय बीतता गया और एक दिव्य दिन तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले रानी कौशल्या ने एक प्रकाशमय बालक को जन्म दिया। पूरा राजमहल आनंद से भर गया। नवजात बालक के मुख कमल पर दिव्यता झलक रही थी। नाम रखा गया राम। इसके कुछ समय बाद कैकेयी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, भरत। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। नगाड़े बजे, नगर भर में वितरण हुआ,
प्रजा ने दीप जलाए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता स्वर्ग से उतर आए हों। चारों बालक दिव्य तेज, सौम्य स्वभाव और अलौकिक गुणों से संपन्न थे। विशेषकर कौशल्या नंदन राम, जिनकी मुस्कान, विनय और गंभीरता देखकर हर कोई प्रेम से भर जाता। चारों भाइयों का स्वभाव और आपसी प्रेम। राम बचपन से ही शांत, संयमी, करुणामय और गंभीर प्रकृति के थे। लक्ष्मण, जो राम को अत्यधिक प्रिय मानते थे, बाल्यावस्था से ही उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। भरत को धर्म और नीति का गहन ज्ञान था। उनका स्वभाव नम्र था। शत्रुघ्न भरत के अनन्य साथी थे और सदैव उनके साथ रहते थे। चारों भाई आपस में इतना प्रेम करते कि अयोध्या की प्रजा उन्हें एक दूसरे का प्रतिबिंब मानती थी। चारों एक साथ खेलते, एक साथ सीखते और एक साथ ही रहते। गुरुकुल में प्रवेश। जब बालक बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ उन्हें गुरुकुल ले गए। वहां उन्हें वेद, शास्त्र, युद्ध कला, धनुर्विद्या, राजनीति, कूटनीति और धर्म नीति की शिक्षा दी गई। राम सभी विषयों में अत्यंत निपुण थे। वे गुरु का सम्मान करते, साथियों की सहायता करते और सीखने की गहरी इच्छा रखते थे। लक्ष्मण धनुर्विद्या में अद्वितीय होते जा रहे थे। भरत भी नीति और विवेक में उत्कृष्ट थे। शत्रुघ्न सेवा और निष्ठा के प्रतिमान थे। राम के गुणों का प्रसार। जैसे जैसे राम बड़े होते गए, उनका नाम और ख्याति अयोध्या ही नहीं, आसपास के नगरों में भी फैलने लगी। लोग कहते, राजकुमार राम न केवल पराक्रमी हैं, बल्कि विनम्र भी हैं। वे सभी से प्रेम से बात करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। राजा दशरथ जब अपने पुत्रों को देखते तो उनका हृदय प्रसन्नता और गर्व से भर जाता। अध्याय 1 का समापन। इस प्रकार भगवान का अवतार अयोध्या में बाल स्वरूप में बढ़ता गया। चारों भाई धर्म, प्रेम, नीति और पराक्रम के प्रतीक बनते जा रहे थे। यही वो चरण था जहां से रामायण की महान यात्रा आरंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जो मानवीय मूल्यों, त्याग, प्रेम, मर्यादा और धर्म की परिभाषा को सदैव के लिए बदल देती है।